हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधन सुधा सिंधु अलौकिक कथा। मैं मेरापन कैसे मिटे। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये मानना ही खास भूल है। यहीं पर खास भूल हो गई। आप विचार करो कि शरीर मिला है और मिली हुई चीज अपनी नहीं होती। अपनी चीज सदाएं अपनी रहती है, कभी भी छूटती नहीं, शुरू से अंत तक अपनी रहती है। परंतु मिली हुई चीज सदा साथ नहीं रहती, बिछुड़ जाती है। अतः वह अपनी कैसे हो सकती है। खुद पहले भी था और पीछे भी रहेगा। बीच में शरीर मिला तो खुद कैसे हुआ। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य भी दीयते इत दो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विद। यानी यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। उसको ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दो चीज हैं। जैसे मैं खंबे को जानता हूं तो खंबा जानने में आने वाली चीज हुई और मैं खंबे को जानने वाला हुआ। वैसे ही ये शरीर है और इस शरीर को मैं जानने वाला हूं। अतः मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। जो जानने वाला होता है वह जानने में आने वाली चीज से अलग होता है। ये नियम है। हम शरीर को जानते हैं, अतः शरीर से अलग हुए। हम कहते हैं ये मेरा पेट है, यह मेरा पैर है, यह मेरी गर्दन है, यह मेरा मस्तक है, ये मेरी इंद्रियां हैं, यह मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, आदि आदि। जो यह है वह मैं कैसे हो सकता है। अहम अर्थात मैंपन भी यह है। जिस प्रकाश में शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि दिखते हैं उसी प्रकाश में अहम भी दिखता है। जो दिखने वाला है वह अपना स्वरूप कैसे हो सकता है। मैं यह शरीर नहीं हूं, इस बात को पक्का से मान लो। मैं न कभी शरीर था, न कभी शरीर हो सकता हूँ, न शरीर रहूँगा और न अभी इस टाइम में मैं शरीर हूँ। मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। इसकी पहचान क्या है। अगर मैं शरीर से अलग न होता, शरीर से मेरी एकता होती तो मरने पर शरीर भी मेरे साथ चला जाता या शरीर के साथ भी मैं रह जाता। परंतु न तो मेरे साथ शरीर जाता है और न मैं शरीर के साथ रहता हूँ। फिर शरीर में कैसे हुआ। जैसे मकान से मैं चला जाता हूँ तो मकान मेरे साथ नहीं जाता, मकान यहीं रहता है और मैं चला जाता हूँ। अतः मकान और मैं दो हैं, एक नहीं है। इसी तरह ये शरीर हमारा मकान है और इसमें रहने वाला अलग। इसी तरह शरीर और मैं दो हैं, एक नहीं। ऐसा ठीक ज्ञान होने पर अहंता मिट जाती है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है। ये तीन खास भूलें हैं। वास्तव में न तो मैं शरीर हूँ, न शरीर मेरा है और न शरीर मेरे लिए ही है। शरीर मेरे लिए कैसे नहीं। मैं नित्य निरंतर रहने वाला हूँ और शरीर हमेशा बदलने वाला है। यह शरीर हमेशा मेरे से अलग हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस टाइम यह मेरे से अलग न हो। मनुष्य मानता है कि जब शरीर मर जाता है तब शरीर अलग होता है। अतः जन्म से मौत तक शरीर हमारा रहा। यह बहुत स्थूल नजर से मानना है। सूक्ष्म नजर से देखा जाए तो शरीर प्रतिक्षण ही मर रहा है। मान लो कि किसी की उम्र 100 वर्ष की है और वह 1 वर्ष का हो गया तो क्या अब 100 वर्ष बाकी रहे। अब तो 99 वर्ष ही बाकी रहे। नजर इस तरफ होती है कि बालक बढ़ रहा है। बिल्कुल गलत बात है। बालक तो घट रहा है। हम भी यही सोचते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हम जी रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात है। सच्ची बात तो यह है कि हम मर रहे हैं। जैसे मरने के बाद शरीर से अलग हो जाता है ऐसा हम मानते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर से हर टाइम वियोग हो रहा है। अतः जो हरदम अलग हो रहा है वह मेरे लिए कैसे हो सकता है। विचार करें कि शरीर पर मेरा अधिकार चलता है क्या। अगर चलता है तो शरीर को बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, कम से कम मरने तो दो ही मत। जब इस पर हमारा अधिकार चलता ही नहीं तो फिर यह मेरा कैसे हुआ। बालकपन में जो मैं था वही मैं अब भी हूँ। अपना होनापन तो हमेशा वैसा का वैसा दिखता है,
पर शरीर हमेशा बदलता है, अतः शरीर में कैसे हुआ? शरीर की मात्र संसार के साथ एकता है। जिन 5 तत्वों से यह संसार बना है, उन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर हमें संसार की सेवा के लिए मिला है, अपने लिए नहीं। हमारे को शरीर क्या निहाल करेगा, शरीर हमारे क्या काम आएगा? शरीर को अपना और अपने लिए न मानकर प्रत्युत संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसको संसार की सेवा में लगा दें, यही हमारे काम आएगा। आपको शंका हो सकती है कि इस शरीर से हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, तो यह शरीर हमारे ही तो काम आया। वास्तव में शरीर आपके काम नहीं आया, कारण कि आपके स्वरूप तक कोई क्रिया और पदार्थ पहुंचता ही नहीं। जप ध्यान आदि करने से विवेक विकसित होता है और अंतःकरण में संसार का महत्व मिटता है। विवेक की पूर्ण जागृति होने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है, कारण कि नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव जड़ शरीर संसार के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत शरीर संसार से संबंध अलग करने पर होता है। शरीर संसार से संबंध अलग विवेक से होता है, क्रिया से नहीं। अतः शरीर हमारे काम नहीं आया, शरीर से संबंध विच्छेद ही हमारे काम आया। शरीर को अपने लिए मानेंगे तो शरीर से संबंध जुड़ेगा। हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो उनमें मन बुद्धि लगाते हैं। मन बुद्धि संसार के हैं कि आपके हैं? ये तो संसार के हैं, संसार पर है और आप खुद सब हैं। अतः परमात्मा का चिंतन करने में आपको पराधीन होना पड़ेगा, जड़ का सहारा लेना पड़ेगा, इस जड़ शरीर का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान लगाओ तो जड़ शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, समाधि लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। परंतु चिन्मयता में स्थित जड़ता के त्याग से होगी। जड़ता की सहायता लेने से ही परमात्मा की जड़ता की सहायता लेने से, जड़ता की आवश्यकता समझने से उसका त्याग कैसे करेंगे? जब शरीर आदि जड़ चीजें संबंध विच्छेद करने से ये कल्याण होगा तो फिर ये शरीर आदि हमारे क्या काम आए? इस बात को ठीक तरह से समझें कि शरीर हमारे लिए कैसे हुआ। आप भजन ध्यान करो, दान पुण्य करो, सेवा करो, पर ये सब कल्याण करने वाले तब होंगे जब आपका यह भाव होगा कि ये सब मेरे लिए नहीं है और मेरे लिए नहीं है। जब ये मेरे और मेरे लिए नहीं है तो फिर इनको करें ही क्यों? इनको इसलिए करना है कि हमने दूसरों से लिया है। शरीर भी दूसरों से मिला है, अन्न जल भी दूसरों से लिया है, हवा भी दूसरों से मिलती है। हम रास्ते पर चलते हैं तो सड़क भी दूसरों से मिली है, छाया भी दूसरों से मिली है, मकान भी दूसरों से मिला है। दूसरों से मिली हुई चीज़ दूसरों की सेवा में लगा देनी है, जिससे कर्जा उतर जाए। पुराना कर्जा उतार देना और नया कर्जा लेना नहीं है। यह हमारे काम आ जाए, यह हमारी बात माने, हमारा कहना माने, यह इच्छा रहेगी तो नया कर्जा चढ़ता रहेगा। जड़ आपके काम कैसे आएगा? आप तो चेतन हो, तो हम क्या करें? जड़ता से पिंड छुड़ाने के लिए चाहे संसार की सेवा करें, चाहे भगवान की सेवा करें, अपने लिए कुछ न करें। गीता में आया है, दातव्यमिति यदानम दियते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च ददानम सात्विकम समृतम। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में दान देना कर्तव्य। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। इस श्लोक में व्याकरण की एक आश्चर्य की बात आई है। भगवान ने अनुपकारिणी पद में चतुर्थी विभक्ति दी है और देश से काले च पात्रे च पदों में सप्तमी विभक्ति दी है। कम से कम पात्रे च में तो सप्तमी नहीं कहनी चाहिए थी, पात्राई कहना चाहिए था। वहाँ सप्तमी कैसे हो गई? इसका मतलब क्या है? पूरा तो भगवान जाने और व्यास जी महाराज जाने, अपने को तो पता नहीं, हम तो विद्वान तो है नहीं। परंतु हमारी धारणा में देश से काले च पात्रे च का अर्थ है देश काल और पात्र की प्राप्ति होने पर। प्राप्ते सती अनुपकारिणी का अर्थ यह नहीं है कि उपकार करने वाले को दान मत दो, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार किया उसको दान देने में दान मत मानो। अनुपकारी का अर्थ है जिसने पहले कभी हमारा उपकार नहीं किया, अभी भी उपकार नहीं करता है और भविष्य में भी उससे किंचन मात्र भी उपकार की आशा नहीं है। ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से दान देना सात्विक दान है। मतलब यह हुआ कि देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अपना संबंध न रखते हुए दान दिया जाए। अगर उपकारी को दान दिया जाए तो दान के साथ संबंध जुड़ने से वह राजस दान हो जाएगा। यतु प्रत्युपकारार्थ तदानम राजसम समृतम
गीता के 7वें अध्याय में 21वें श्लोक में। कारण कि राग अर्थात संबंध जोड़ना रजोगुण का स्वरूप है। रजो रागात्मकम विधि। दान के साथ संबंध न रहने से सात्विक दान वास्तव में दान नहीं है, यह तो त्याग है। जैसे दान का हमारे साथ संबंध न रहे, ऐसे ही जप ध्यान का भी हमारे साथ संबंध न रहे, सेवा का भी हमारे साथ संबंध न रहे। किसी की सेवा करके हम समझें कि हमने बड़ा काम किया तो यह गलती है। कारण कि हमारे पास जो कुछ है उस पर उसी का हक लगता है। हमारे पास जो शक्ति है वह शक्ति संसार के लिए है। संसार से अलग कोई शक्ति हमारे पास है क्या? विद्या, बुद्धि, योग्यता, अवस्था आदि जो कुछ भी हमें प्राप्त है वह हमें समष्टि से, संसार से मिली है। संसार की चीज़ संसार की सेवा में लगा दी तो क्या बड़ा काम कर दिया। उसी की चीज़ उसी की सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस चीज़ के साथ अपना संबंध जोड़ लेंगे तो मैंपन आएगा। मैंपन आने से मेरापन भी आएगा और मेरे लिए भी आएगा। न तो ये मैं हूँ और न ये मेरा है। जो यह होता है वह मैं नहीं होता और जो मैं होता है वह यह नहीं होता। शरीर यह है, मन यह है, बुद्धि यह है, प्राण यह है, मैंपन भी यह है। अतः यह सब हमारा नहीं है। हमारा हुआ भी कैसे? शरीर संसार के साथ माना हुआ। मैं मेरेपन का संबंध ही जन्म मरण का कारण है। अतः इस संबंध को जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।